बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए एक थोड़े से लंबे इंतज़ार के बाद आप लोग तो निश्चित रूप से इंतज़ार नहीं इंजॉय किए होंगे। तो चलिए एक थोड़े ज़्यादा इंजॉय करने के बाद फिर से अपन बैक टू स्टडीज़ होते हैं और अपन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे आज। तो एक पहला पिछले जो अपन ने पढ़ा उसी से अपन थोड़ा कनेक्टिविटी लेते हैं इसकी। तो अपन ने द्विचर वाले रैखिक समीकरण पढ़े अपन ने पिछली बार, है ना। पिछला अध्याय पढ़े अपन ने द्विचर राशि वाले रैखिक समीकरण। इसमें अपन ने जब अपन को कोई प्रश्न दिया हो उसके आधार पर अपन समीकरणों का निर्माण किए थे और उसके बाद उसका हल ज्ञात किए थे, ठीक है ना। तो जैसे मैं अब कुछ बोलती हूँ उसके बाद अपन उसका समीकरण बनाते हैं। यहाँ पर माना कि दो कोई संख्याएं हैं जिनका योग 6 है, ठीक है। तो कोई भी दो संख्याएं अपन ले लेते हैं। माना कि एक संख्या x है, दूसरी y है, दोनों का योग 6, ठीक। अब ये तो एक हो गया। दूसरा अपन ये मानते हैं कि एक संख्या दूसरे की वर्ग है। जो प्रथम संख्या है वो द्वितीय संख्या की वर्ग है, या जो द्वितीय संख्या है वो प्रथम संख्या की वर्ग है। मान लो हम लेते हैं कि जो y है, y द्वितीय संख्या हो गई, तो द्वितीय संख्या जो है प्रथम संख्या की वर्ग है। तो समीकरण के हिसाब से लिखेंगे तो द्वितीय संख्या जब अगर हम प्रथम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, ये द्वितीय संख्या, ठीक है। अब इसका अपन विस्थापन या प्रतिस्थापन विधि से क्या करें, ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मान है इसको हम कहाँ डाल देंगे, यहाँ, ठीक है। तो जहां पर y है वहां पर क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बराबर 6, ठीक है। अब इसको जमाते हैं अपन, तो पहले जो सबसे ज्यादा घात रहती है उसको हमेशा अपन पहले लिखते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 6 को पक्षांतर कर दें तो -6 बराबर 0। तो ये क्या बन गया। अब इसमें देखो अधिकतम घात इसकी क्या है, 2 है ना। और ये क्या है, समीकरण है, तो घात में 2 है मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग, है ना। क्या है वो, वर्ग है। और ये क्या बन गया, समीकरण। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, वर्ग समीकरण। जब इंग्लिश में इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में। तो आज अपन जो जो पढ़ेंगे उसको अपन देख लेते हैं, ठीक। तो पहले हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निरूपण हम कैसे करते हैं। इसके बाद अगर ये दिया है तो हम इसको हल कितनी तरीके से कर पाते हैं। उसके बाद एक जो सूत्र विधि है उसमें जो डी आता है विविक्तकर, वो क्या है। उसके बाद उसके आधार पर हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि दिए हुए समीकरणों का मूल की प्रकृति कैसी होगी। इसके बाद उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे और फिर डी के माध्यम से के का मान निकालना, मतलब विविक्तकर में के को किस तरह से हम निकालेंगे। जैसे उसमें अपन ने किया था पिछले चैप्टर में, उसी तरह इस अध्याय में भी अपन के का मान ज्ञात करना सीखेंगे। और इसके बाद जो मूल होते हैं, जैसे अपन बहुपद में पढ़े, जो पहला अध्याय है बहुपद, उसमें अपन ने पढ़ा है। तो उसमें शून्यांक पढ़ते थे, अल्फा और बीटा पढ़े ना। इसमें द्विघात समीकरण, उसमें भी बहुपद था, ठीक है। द्विघातीय बहुपद था। तो ये द्विघातीय समीकरण है, तो इसके दो मूल होंगे। पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग। मैं बता देती हूँ कि जितनी इसकी घात रहती है उतने मान ये समीकरण संतुष्ट करता है। मतलब x के कोई दो मान ऐसे होंगे जिनको डालने से बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होंगे। तो वो जो दो मान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उस समीकरण के मूल, ठीक है। बहुपद में हम उनको शून्यांक कहते हैं, समीकरण में हम उसको क्या कहते हैं, मूल। तो मूल का मान अल्फा बीटा, और मूल यदि दिया है तो मूल की मदद से समीकरण हम कैसे निकाल सकते हैं, ये। तो इतनी चीजें हम आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो समीकरण मिला, आज अपन क्या पढ़ेंगे, वर्ग समीकरण। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ग समीकरण या एक चर का द्विघात समीकरण। देखिए जो अभी अपन ने पिछला उदाहरण लिया था वो क्या था, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसमें एक ही चर राशि है x, दूसरी चर राशि नहीं है, तो ये एक चर हो गया। दूसरा द्विघात, मतलब वो समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2, वो समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2, मतलब इसमें देखो इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, यहाँ तो x है ही नहीं, मतलब इसकी घात है ही नहीं।
तो वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, तो एक चर का द्विघात समीकरण। तो ये है आज का अपना टॉपिक। इंग्लिश में अपन इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसका निरूपण। तो हर एक चीज का एक मानक या स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता है, तो उसको कैसे निरूपित करते हैं। तो ये इसका मानक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, जहाँ पे x² का गुणांक होगा a, x का गुणांक होगा b और c के पास वो है जिसमें x राशि है ही नहीं। ठीक है, तो जब भी कोई समीकरण दिया जाएगा, सबसे पहले अपन काम करेंगे कि उसकी तुलना किससे कर देंगे, मानक समीकरण से, और किसका मान निकालेंगे, a का, b का और c का। ठीक है, अगर इतना हम कर लेते हैं तो आगे जो हल करना है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, फिर कोई भी समीकरण, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जैसे x² है, मतलब x के ऐसे दो मान होंगे जिनको रखने पर वो समीकरण का मान हमको क्या मिलेगा, 0। तो अपन वो जो उदाहरण लिए थे उसी से करते हैं। ठीक है, चलो, एक x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x में ऐसा क्या रखे कि जब हम रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाए, 0। ठीक है, मान लो x बराबर अगर हम 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, x बराबर 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग प्लस 2 माइनस 6, तो 2 का वर्ग क्या हो गया, 4, और ये हो गया प्लस 2 माइनस 6, तो 4 और 2 6 और माइनस 6 क्या हो गया, ये 0। ठीक, और कोई मान x का जिसको रखने पर अपन को ये 0 मिल जाए, तो कोई मान याद करो। चलो, अभी तो फिलहाल अपन ये ले लेते हैं कि x इक्वल टू 2 रखने से ये क्या मिल गया अपने को, 6। ठीक है, और 3 रखने से देखो मिलता है क्या अपने को, 9, और ये हो गया 9 4 13, नहीं मिलेगा। -1 रखने से, तो ये रख के देखते हैं जिस मान पे हमको 0 मिल जाए, वो जो मान, जैसे यहाँ पर हमने x बराबर क्या रखा, 2, तो हमको ये समीकरण क्या मिल गया, 0। ठीक है, 0 मतलब दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, आया समझ में। तो जब हमको वह मान जिसको रखने पर दाहिना पक्ष बराबर बायां पक्ष होता है, तो वो जो मान होता है वो समीकरण का मूल कहलाता है। क्या कहलाता है, समीकरण का मूल, आया समझ में। तो ऐसे इसमें कितने होंगे, तो ऐसे जो होंगे वो 2 मूल होंगे। ठीक है, जैसे अब x एक तो 2 निकला, दूसरा कोई और मान होगा। चलिए, अब इसका एक मान तो निकल गया अपना x इक्वल टू 2 रखने पे। ठीक है, अब 3 अगर अपन रखते हैं तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3 माइनस 6, ये तो 0 बराबर नहीं होगा, क्योंकि 9 3 12, 12 में 6 गया तो कितना बचा, 6। अब अगर 3 की जगह हम -3 रख के देखें, क्या रखें, 3 की जगह -3, तब क्या हो जाएगा, -3 का वर्ग -3 और -6, तो हो जाएगा 3 का वर्ग हो गया 9। ठीक है, और ये भी हो गया 9, तो कट के कितना आ गया, 0। ठीक है, तो वो 2 मान जिनको रखने से दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या हो गया, बराबर, वो 2 मान निकले अपने, एक x बराबर 2 और एक निकला x बराबर -3। ठीक है, तो इसके ये 2 क्या हो गए इस समीकरण के मूल। तो मूल क्या है, वह मान x के जिनको रखने पर समीकरण संतुष्ट होता है। समीकरण संतुष्ट होने से तात्पर्य ये है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर। तो वह मान जिनको डालने से समीकरण संतुष्ट होता है वह क्या कहलाते हैं, समीकरण के मूल। तो मूल को हम निरूपित करते हैं अल्फा और बीटा से। किससे निरूपित करते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो मूल, यहाँ मूल अपने कितने मिलेंगे, इसमें 2। क्या क्या मिलेंगे, अल्फा और बीटा। ठीक, चलो, अब ये तो इतना हो गया अपना। अब देखो, समीकरण दिए होते हैं, बहुत से समीकरण दिए रहते हैं। अब इसमें से तुमको पहचानना है कि ये वर्ग समीकरण है अथवा नहीं। आपकी जो पहली प्रश्नावली है वो उसी पे आधारित है कि आप दिए हुए समीकरणों को पहचानिए कि वो वर्ग समीकरण है या नहीं। तो आप अपनी बुक खोल लीजिए, एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 69 पे,
तो अब इसमें से आपको निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। तो देखो, पहला तो वर्ग समीकरण है, देखने से समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये तो आइडियलिस्टिक है, दिख ही रहा है, वर्ग समीकरण है। ठीक है, जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन है वो एक दो एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं और मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे ये एक तो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1। ठीक, अब इसको अपन सॉल्व करें अगर, तो ये देखो एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये लघुत्तम निकला, कितना आ गया ये x, यहाँ जाएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर एक्स, सॉरी 1 होगा यहाँ पे। अभी पक्षांतर करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू एक्स। अब इसको इधर लाएं तो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, यहाँ तो घात ही खत्म हो गई, कितना आ गया ये x की घात 3। तो ये वर्ग समीकरण होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसकी घात क्या हो गई 2। तो ये वर्ग समीकरण नहीं है। तो आपकी बुक में है तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, ये वर्ग समीकरण नहीं। अब एक ये समीकरण है, हाँ, इसमें देखना है कि ये वर्ग समीकरण है या नहीं। तो जहाँ पे रूट आ जाता है, करनी है ना, तुम लोग सब भी मेरे ख्याल से देख के डरते हो। जो मेरे अपने स्कूल के बच्चे हैं, जब मैं उनको कोई भी गणित देती हूँ करने के लिए, तो जहाँ पर करनी होती है उनके सारे डाउट्स वहीं पर आते हैं। जैसे ही आप पूछोगे कि आज का कोई डाउट है, तो वो सबसे पहले वो करनी वाले इक्वेशन को लेके डाउट बताते हैं, ताकि उनको ये लगता है कि कम से कम ये करनी वाला मैडम हमारा सॉल्व करा दे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। तो करनी से सभी को डर लगता है। मैं जब स्टूडेंट थी तो मुझे भी डर लगता था कि कब किसी तरह ये पार हो जाए, वो जेल है। ठीक, तो अब ये करनी आ गई, अब करनी x आ गया, तो इसको हल करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, ये माइनस 3 रूट एक्स है, उसको उधर ले जाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3 रूट एक्स। ठीक, अब ये रूट को हटाने के लिए, अब इतना तो अपने को मालूम है कि वर्ग को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। करनी को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, वर्ग। तब दोनों तरफ क्या कर दोगे भाई, वर्ग कर दिए। अब ये तो हो गया तुम्हारा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग। अब इसको सूत्र से अगर फैलाएंगे तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा, तो उसकी घात क्या हो जाएगी 4। तो वो फिर वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, इसी तरह एक और है, बाकी जो है वो देख के शायद आप लोग पहचान लोगे कि वो वर्ग समीकरण है। जो नहीं है तो वो मैं तो आप लोगों के लिए सॉल्व करती हूँ। एक और है, पांचवा जो है, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। इसको देख लेते हैं अपन। एक्स बाय 2 बाय एक्स और ये है माइनस एक्स। ठीक, अब देखने से तो एक ग्लांस में लग रहा है कि अरे बॉस, ये तो समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है, तो इसको अपन कट में टिक कर देंगे। पर अब अपन पहले सॉल्व करके तो देखें कि आंसर क्या आता है। ठीक, तो एलसीएम कितना आ गया इसका, एक्स, ये एक्स यहाँ आ गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये एक्स इधर चला जाएगा तो माइनस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब ये हो गया, सॉरी, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अभी माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 2x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो ये समीकरण है, ये भी एक समीकरण है। अब तुम लोग सोचोगे यहाँ पे तो ये x वाला हिस्सा नहीं है, तो वो उसको ये मान के चलते हैं कि जो x का गुणांक है वो 0 है, इसलिए वो क्या हो गया, 0। ठीक है, तो ये तो अब ये हो गया तुम्हारा, 2 कॉमन निकाल देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर ये जो बना, ये क्या बन गया आपका वर्ग समीकरण, हल भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है देखने से तो लग रहा था कि ये वर्ग समीकरण नहीं है, पर जब अपन ने हल किया तो ये वर्ग समीकरण है। ठीक है, तो आपको देखकर और हल करके देखना है कि जो दिया हुआ समीकरण है वो वर्ग समीकरण है अथवा नहीं। तो
तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको हल करने की थोड़ी सी टेक्निक मालूम हो कि लघुत्तम निकालना है। जैसे अब यहाँ ठकरनी तो अपन को पक्षांतर करना है, फिर वर्ग करना है। तो इस तरह से देखकर और कोशिश करेंगे तो आप हल करके पहचान जाएंगे कि वर्ग समीकरण है अथवा नहीं। तो देखिए अपना निरूपण हो गया। तो देखिए मानक समीकरण ax² + bx + c। फिर पहचानना हो गया। फिर मूल मैंने बता दिया, जो वो दो मान जिसके लिए दिया गया समीकरण संतुष्ट होता वो क्या कहलाते हैं, किसी भी समीकरण के मूल। और उसको निरूपित किससे करते हैं अपन, अल्फा और बीटा से। ठीक है, अब अपन इसको क्या करेंगे, हल करने की विधि। अब ये वर्ग समीकरण है, अब x का मान निकालना है अपन को। तो मान निकालना है तो कोई ना कोई विधि तो होगी ना भाई, बिना विधि के कैसे मान निकालेंगे। जैसे अपन दो चर वाले रेखीय समीकरणों में किए थे तो 3-4 विधि पढ़े थे अपन, याद है, फिर से याद कर लो। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि और वज्र गुणनफल विधि, 4 विधियों से हल किए थे। उसी तरह इसमें है, तो इसमें भी कई ठो विधियां हैं जिनके माध्यम से हम x के वो दो मान निकालेंगे जिनको डालने से समीकरण संतुष्ट होता है। ठीक, चलिए प्रथम विधि जो है, सबसे पहली विधि, तो वो वैसे इसमें दी हुई है, उसमें चेक करना है, पर उसको पहला अपन ऐसी नाम दे देते, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है, मतलब करके देखो, डालो, अगर मान 0 आता है मतलब वो मूल है, मान 0 नहीं आता मतलब वो मूल नहीं है। तो अंदाजा से जो करते हैं उसको पहला मेथड इसमें नहीं है, मैं यूं ही बता दी हूँ। किसी भी चीज में जो फर्स्ट मेथड होता है वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। आपकी दूसरी प्रश्नावली में उस पर आधारित कुछ प्रश्न है, तो 1-2 ठो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दूंगी। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा मेथड होता है मध्य पद तोड़ने वाला, जिसको गुणनफल विधि कहा जाता है, गुणनखंड विधि, जिसको अपन ने बहुपद में किया हुआ है, द्विघातीय जो बहुपद है उनको हल किए थे, तो वहां पर ये मध्य पद गुणनखंड विधि का किए थे। तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि और चौथी विधि है श्रीधराचार्य सूत्र विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि जो है वो थोड़ा सा है, उसको मैं एक बार समझा दूंगी। यदि आप कर पाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाएंगे तो गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य सूत्र जो है वो है ही आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से कुल कितनी विधियां हो गई, 4। तो हिट एंड ट्रायल विधि में क्या होता है, हमको सिर्फ मान रख के देखना है। अगर मान रखा और दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वो मूल है, और अगर नहीं होगा तो वो मूल नहीं है। ठीक है, और दूसरी विधि क्या है, गुणनखंड विधि, या मध्य पद तोड़ के जो बनता है वो विधि है। ठीक, तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि, चौथी विधि है सूत्र विधि। ठीक है, तो अपन इसको मुख्य अपन 3 विधियों को ही लेंगे। तो प्रथम विधि है आपकी गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है आपकी पूर्ण वर्ग विधि, ठीक, तीसरी है आपकी सूत्र विधि। तो सूत्र किसने दिया था अपन को, तो श्रीधराचार्य, किसने दिया था, श्रीधराचार्य, जो अपने महान गणितज्ञ थे, उनके नाम से ये विधि का नाम है श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, तो ये इतने मेथड्स हैं अपने, इनकी मदद से हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन प्रश्नावली 2 में आ जाइए आप लोग। अब पहला जो प्रश्न है उसको अगर अपन करेंगे तो हमको जो पहली जो मैंने मुखाग्र आपको बताई हिट एंड ट्रायल मेथड, उसके बारे में हमको समझ में आ जाएगा कि वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, पहला प्रश्न है, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। चलिए अब ये पहला प्रश्न अपन देखते हैं, 2x² + x - 6 = 0। ये प्रश्नावली 2 का पहले प्रश्न का पहला है। अब इसमें तो आपको देखना है कि x = 2 क्या ये इस समीकरण का मूल है, या x = -3/2 क्या ये इस समीकरण का मूल है। तो इसका बहुत सिंपल है, जहाँ पर x है वहाँ x का क्या रख देंगे हम, मान। ठीक है, तो जहाँ पर x है, जैसे ये x है तो 2 × 2 का वर्ग प्लस 2 - 6। ठीक है, अब ये 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 प्लस 2 - 6। ठीक, 4 दूनी 8 प्लस 2 - 6, तो कितना हो गया, 8 और 2 10, और ये कितना हो गया, 4। कितना आ गया यहाँ, 4। क्या ये 4 शून्य के बराबर है, नहीं,
तो अब ये क्या लिख लेंगे, बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, x बराबर 2 रखने पर, ठीक, अतः x बराबर 2 समीकरण का, ये लिखना पड़ेगा ना आपको, समीकरण का मूल नहीं है। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है, सिर्फ मान को हमको रखना है। अगर शून्य आ जाता है तो समीकरण का मूल है, और शून्य नहीं आता है तो समीकरण का मूल नहीं है। यहाँ पे हमको क्या मिला, 4, 4 शून्य के बराबर नहीं है, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर नहीं हुआ, तो ये समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, अब दूसरे को डाल के देखते हैं, x बराबर -3/2, तो 2 इंटू -3/2 का वर्ग प्लस -3/2 -6, ठीक है। अब ये 2 इंटू 3 का वर्ग हो गया 9, और ये हो गया 4, माइनस का वर्ग क्या हो गया, प्लस, है ना, प्लस इंटू माइनस, -3/2 -6, ठीक। अब इसको काट दें तो 2 हो गया, 9/2 -3/2 -6, 6 के नीचे कुछ नहीं है यानी 1। अब अपन क्या निकाल देंगे, इसका लघुत्तम, तो हो गया 9 -3, और ये हो जाएगा -12, ठीक। अब देखो 15 कितना बचा, आ रहा है क्या, देख लो, 9 में 3 गया 6, अब 12 में 6 गया तो कितना आ गया, -6/2, कट के आ गया -3, ये भी शून्य के बराबर नहीं है। अब चूंकि ये शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी समीकरण का मूल नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे x बराबर 2 और x बराबर -3/2 इस समीकरण के मूल नहीं है, ये तुमको आंसर में लिखना है। क्लियर हुआ? चलिए 5th वाला न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। 5th न्यूमेरिकल, x² -3√3x + 6 = 0। अब इसमें अपन को देखना है ये दोनों जो मान दिए हैं ये इस समीकरण के मूल हैं या नहीं। तो वही विधि है, x का मान हम डालेंगे, अगर दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आता है तो वो मूल है, और नहीं आता है तो वो मूल नहीं है, ठीक है। तो अपन ये डालेंगे, पहला इसको डालते हैं ना, तो ये हो जाएगा -2√3 का वर्ग, x की जगह, ये 3√3 इंटू x की जगह है -2√3 प्लस 6, ठीक है। जहाँ पे x है वहाँ x का क्या रख दिया अपन ने, मान। तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, करनी 3 का वर्ग कितना हो गया, 3, और माइनस का वर्ग प्लस, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, 3 दूनी 6, और करनी 3 इंटू करनी 3 कितना हो गया, 3, प्लस 6। देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये करण जो ये है x बराबर -2 करनी 3 समीकरण का मूल नहीं है, क्योंकि इसको देख लो, 4 तिया 12, 6 तिया 18, और 6 12 18 30, और 6 36, तो 36 जो है वो शून्य के बराबर नहीं है, अतः x बराबर -2√3 समीकरण का मूल नहीं है। अब क्या डालेंगे अपन, x बराबर करनी 3, तो जहाँ x है वहाँ क्या डाल दिया अपन ने, करनी 3 का वर्ग, -3 करनी 3 इंटू करनी 3, करनी 3 लिखना है, प्लस 6। अब करनी 3 का वर्ग कितना हो गया, 3, -3 करनी 3 इंटू करनी 3 कितना हो गया, 3, प्लस 6, 3 और 6 कितना हो गया, 9, और 3 तिया 9, काट के कितना आ गया, 0। अब ये 0 आ गया, मतलब यहाँ पे 0 है तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो गया, मतलब ये समीकरण का मूल है। तो जब यहाँ लिखेंगे x बराबर करनी 3 समीकरण का मूल है, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये नहीं है और ये है, ठीक। तो इस तरह से कहीं पे दोनों नहीं होंगे, कहीं पे एक होगा और कहीं पे दोनों हो जाएंगे। तो बाकी के जो 3 न्यूमेरिकल बचे हैं, 1st और 5th मैंने करा दिया, बाकी 3 आपका होमवर्क है, ठीक है। अब अपन आते हैं गुणनखंड विधि पे, जो इसका प्रश्न क्रमांक 2 है। इसमें पहले प्रश्न में तो ऑलरेडी वो 2 खंड में टूटा हुआ है, और मैंने आपको जब पिछला पाठ पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि 2 संख्याओं का अगर गुणनफल 0 है तो उनमें से किसी एक का गुणनफल 0 होना बहुत आवश्यक है। तो जैसे पहला प्रश्न है,
एक्सरसाइज 2 के 2 का फर्स्ट है ना, वो दिया है आपका x माइनस 4 गुणित x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये 2 है, दोनों का गुणनखंड क्या है? शून्य। तो गुणनखंड शून्य तभी होता है जब इन दोनों में से किसी एक का मान शून्य हो। मतलब या तो x माइनस 4 बराबर शून्य होगा अथवा x माइनस 2 बराबर शून्य होगा। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 4 अथवा x बराबर 2। ठीक, ये एक आ गया आपका, ये तो सीधा ही सीधा है, ये आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक है, कि x को 4 रखेंगे, देखो 4 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा? शून्य। और शून्य का किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो उसका मान क्या हो जाता है? शून्य। ठीक है, उसी तरह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 क्या हो गया? शून्य। तब भी अपन इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है, शून्य के मामले में याद रखिए कि जो शून्य है वो किसी से भी गुणा होगा, चाहे जितनी भी बड़े से बड़ी संख्या होगी। ठीक, तो वो उससे अगर शून्य का गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? शून्य। तो शून्य खुद के लिए ये कहता है जो हमसे टकराएगा, ये गुणा का चिन्ह है ना, वो मुझ जैसा हो जाएगा। वो क्या है? शून्य। तो देखो कितनी भी बड़ी संख्या ले लो और उसका गुणा करो शून्य से तो क्या हो जाता है? शून्य। ठीक है, याद रहेगा, जो हमसे टकराएगा, शून्य क्या कहता है? जो मुझसे टकराएगा वो मुझ जैसा हो जाएगा। शून्य में अगर उस किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो क्या हो जाती है? शून्य। ये याद रखने के लिए है, इस टाइप से याद रखेंगे तो वो याद रहता है। ठीक है, अब इसके बाकी प्रश्न भी वही हैं दूसरे के। जो तीसरा है वो दिया है क्या करणीय 2 समीकरण x² प्लस 2x माइनस 4 का एक मूल है। तो यही है कि आप डालकर इसको हल करके देखिए। ठीक, तो आंसर नहीं में ही आएगा, एक बार करके देख लीजिएगा। तीसरा अब गुणनखंड विधि से है, तो अपन इसी प्रश्नावली की मदद से अपन गुणनखंड विधि को भी समझेंगे। ठीक, ये एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है ना, दिया है ये 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, तो जब भी हमको गुणनखंड विधि से हल करना है या पूर्ण विधि से या फिर सूत्र विधि से, सबसे पहले हम इसकी तुलना किससे करेंगे? मानक समीकरण से। ठीक है, अब इसके नीचे मानक समीकरण रखो, अब तुलना करो। देखो x² का गुणांक क्या है? a, यहाँ पे x² का गुणांक क्या है? 9, तो a का मान कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, अब यहाँ देखो x का गुणांक कितना है? b, यहाँ पे x का गुणांक -3 होगा। ठीक है, क्योंकि चिन्ह क्या है? प्लस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? -3। तो b का मान कितना हो गया? -3। c का मान कितना हो गया? -2। देखो c की जगह क्या लिखा है? -2। ये हो गया। अब अपन अगला करते हैं a गुणित c। क्या करते हैं? a गुणित c। तो देखो 9 गुणित -2 कितना आ गया आपका? -18। या अभी माइनस को छोड़ दो तो कितना आ गया आपका? 18। ठीक है, अब ये 18 को तुमको इस तरह से तोड़ना है, दो टूटता है ना, पहाड़ा में पढ़ो कितने पहाड़ में आता है, देखो 2 9 18। ठीक है, 3 6 18 और 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 18 एकम 18। इतने गुणनखंड है, ये और ये और ये तो एक से है। ठीक है, तो कुल जमा खर्च मान लो 2 गुणनखंड। ठीक, अब ये दोनों में देखो, इसको देखो पहले। अब तुमको क्या चाहिए? बीच का मान चाहिए, मध्य पद चाहिए। क्या चाहिए तुमको? मध्य पद। क्या चाहिए? मध्य पद, मतलब b। b का मान कितना है? 3। अब इसमें देखो 2 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 11। और 9 में से 2 घटाओ में कितना आ जाएगा? 7। किसी भी स्थिति में 3 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। अब अपन इस दूसरे को देखें, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 और 6 में 3 घटाएंगे तो क्या मिल गया? 3। तो हमको ये मध्य पद मिल गया। किसको लेके मिल गया? 3 और 6। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? गुणन। मतलब ये इस हिसाब से हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, अब ये 18 आ गया। 18 को अपन कैसे तोड़ेंगे?
6 गुणे 3। अब तुमको क्या चाहिए, देखो माइनस, माइनस चाहिए। तो अगर 6 में से 3 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, +3। प्लस अगर -6 + 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -3। ठीक, याद रखना, अगर हमको आंसर में माइनस चाहिए तो बड़ी संख्या के सामने माइनस साइन लगाएंगे, याद रहेगा। यदि आपको आंसर में क्या चाहिए, माइनस, तो किसके सामने माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या के सामने। और अगर प्लस चाहिए तो किसके सामने माइनस लगाएंगे, छोटी संख्या के सामने। क्लियर हुआ। अब तोड़ना कैसे है, अब ये मूल समीकरण पे आते हैं। ठीक, क्या किया अपन ने, सबसे पहले मानक समीकरण लिखा, उससे ए, बी और सी का मान निकाला, फिर ए और सी को क्या कर दिया, गुणा किया। जो गुणा करके आया उसके गुणनखंड तोड़ के देखे, किन दो को जोड़ने से तुमको मध्य पद मिल रहा है या घटाने से मध्य पद मिल रहा है। तो वो कौन दो कैंडिडेट मिले अपन को, 6 और 3। अब अपन यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये है अपना समीकरण 9x² - 3x - 2 = 0। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे, 9 तो वैसे ही लिखेंगे, जो -3 है इसको हम 6 और 3 में तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे, 6 और 3 में। तो -3x को तोड़ना है हमको, तो पहले हमको क्या चाहिए, माइनस। तो किसके साथ माइनस जाएगा, बड़ी संख्या के साथ। तो ये हो जाएगा -6x, और ये 3 है तो ये हो जाएगा +3x। ये -3x को तोड़ दिया अपन ने। ऐसा समझ में, -3x को दो हिस्से में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, -6x + 3x। -6x क्यों लिया, क्योंकि आंसर में हमको क्या चाहिए, माइनस। क्लियर हुआ, -2 = 0। अब जोड़ी देख लो, इन दोनों की जोड़ी हो गई। ठीक, यहाँ पे देखो x² है, यहाँ x है, तो एक x कॉमन हुआ। ठीक, अब 3 के पहाड़े करोगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 3 दोनों के पास है, तो यहाँ से 3 निकला। 3 तिया 9 है ना, 3 गुणे 3, तो एक 3 निकल गया, तो एक 3 बचा। x का वर्ग है, एक x निकला तो एक x बचा। ठीक है, यहाँ से x चला गया, 3 दूनी 6, तो 3 निकल गया, क्या बचा, 2, तो 3x - 2। अब यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कोई चीज कॉमन नहीं है तो 1 निकाल दो, और ये अंदर क्या बच जाएगा, 3x - 2 = 0। तो जब ये इस ढंग से टूट जाता है तो यहाँ पे तुमको ध्यान देना, ये दोनों एक से आने चाहिए। ये दोनों कैसे आना चाहिए, एक से। अगर ये दोनों एक से आ रहे हैं मतलब आप सही दिशा में चल रहे हैं। अगर सही नहीं आ रहे हैं एक से, मतलब कहीं पे गलत है, फिर आप ऊपर जाइए। ठीक, अब देखो ये एक संख्या हो गई, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस। फिर ये संख्या, इन दोनों में से 3x - 2 कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो ये हो जाएगा 3x - 2, अंदर बच जाएगा 3x + 1 = 0। ठीक है, अब ये देखो, फिर ये दो संख्याओं का गुणनखंड है, तो या तो 3x - 2 = 0 अथवा 3x + 1 = 0। तो ये हो जाएगा 3x - 2 वहां ले गए तो +2, तो x = 2/3। और यहाँ से लेंगे तो 3x = -1, तो x हो गया -1/3। क्लियर, तो दो आंसर आ गए, x = 2/3 और x = 1/3। ठीक, ये दो इसके क्या हो गए, समीकरण के मूल। अगर आपको देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, ये कहीं करना नहीं है, बट आपकी तसल्ली के लिए। कभी कभी होता है कि हम आंसर निकालते हैं बट हम कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हमने जो किया है वो सही है या नहीं। तो अपन एक मान को यहाँ रख करके देख लेते हैं सही है या नहीं। तो 2/3 को रखते हैं, है ना। ये समीकरण है अपना 9x² - 3x - 2 = 0। ठीक है, x की जगह 2/3, तो ये 2/3 का वर्ग -3, 2/3 - 2। अब ये देखो, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, 3 का वर्ग 9, 3 गुणे 2/3 -2, 3 और 3 कटा, 9 9 कटा, 4, ये -2 -2 कितना हो गया, -4 हुआ, तो 4 - 4 कितना मिल गया, 0 आ गया ना।
तो अगर इस मान को रखने से समीकरण 0 मिल गया, मतलब ये इसका मूल है, मतलब आपने जो हल निकाला वह सही है। क्लियर हुआ? तो ये है कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। ये कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। इसमें हम खंड में तोड़ देते हैं, जिसमें समीकरण को 2 खंड में तोड़कर इसका हल निकाला जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो अब एक आध और अपन देख लेते हैं इससे। ठीक, चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 अपन देख लेते हैं। ये दिया है देखो, 4 करनी 3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। सबसे पहले अपन इसकी तुलना किससे करेंगे? मानक समीकरण से। मानक समीकरण क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a के स्थान पे क्या है? देखो यहाँ पे 4√3, ठीक है। b के स्थान पे क्या है? 5, और c के स्थान पे क्या है? माइनस 2√3, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2√3। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं? a और c का गुणा। a का मान है 4 करनी 3, c का मान है 2 करनी 3, तो 4 गुणित 2 तो हो गया 8, करनी 3 गुणित करनी 3 कितना होता है? 3, तो 8 दिया 24, ठीक है। अब फिर उसके गुणनखंड तोड़ेंगे, तो गुणनखंड तोड़ के देख लो, 6 चौको 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 8 दिया 24 होता है, ठीक है ना। तो किसी को जोड़ने या घटाने से, किसको करने से अपने को 5 मिलेगा। तो अपन इसको देखें, 8 और 3, 8 में से 3 को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 5। तो हम किस जोड़ी को लेंगे? इसी को लेंगे, ठीक है। याद रखना, गुणनखंड तोड़ना है, फिर वह गुणनखंड लेना है जिनके दोनों को जोड़ने या घटाने से हमको क्या मिलता है? मध्य पद, ठीक है। तो यहाँ 8 और 3 लिया अपन ने, क्यों? क्योंकि 8 को 3 से घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? 5। क्लियर? तो जहां पर 5 है, 5 के स्थान पे अपन लिखेंगे, देखो 5x है, तो इनको भी x के साथ ही लिखना है, x के बिना नहीं लिखना है। क्या लिखना है? 8x माइनस 3x। चूंकि अपने को क्या चाहिए था? प्लस, तो बड़े के साथ प्लस चाहिए, माइनस होगा तो बड़े के साथ क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तो देखो ये हो गया 8x माइनस 3x। अब फिर जोड़ी जोड़ी बना लिए, देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो एक x निकला। ये देखो 4 है और 8 को अपन तोड़ सकते हैं, 4 दूनी 8, तो 4 निकल गया, अंदर कितना बच गया? 2। अब इन दोनों में देखो माइनस तो दोनों के पास है, तो माइनस को बाहर कर देंगे। फिर देखो ये 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं करनी 3 गुणित करनी 3। ये पिछले किसी क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये हो गया करनी 3 निकाल दिए, तो यहाँ 3 का एक करनी 3 गया, एक करनी 3 बचा, और ये क्या है? x। अब ये देखो माइनस चला गया तो अंदर क्या बचेगा? प्लस। करनी 3 चला गया तो क्या बच जाएगा? 2। देखो करनी 3x प्लस 2, यहाँ पर भी करनी 3x प्लस 2, एक सा है, मतलब अपन ने जो किया वो सही है। अब ये करनी 3 प्लस x प्लस 2 निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा? देखो 4x माइनस करनी 3, ठीक। फिर ये दोनों का गुणनखंड क्या हो गया? 0। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू √3, तो x हो जाएगा √3/4। यहाँ पे √3x प्लस 2 बराबर 0, तो 2 को वहां ले गए तो क्या हो जाएगा? -2, तो x बराबर हो गया -2/√3। तो आंसर क्या है? x का मान हो गया करनी 3/4 अथवा -2 करनी 3। ये क्या आ गया इसका आंसर? आया समझ में? तो ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन, ठीक। अब इसके बाद 7 तो बन जाएगा। अभी पिछला मैं पहचानने वाले में करवाई थी आपको लघुत्तम निकाल के, तो आप वैसे कर सकते हैं। 8वां प्रश्न जो करनी वाला है वो भी बन सकता है मेरे ख्याल से। अच्छा नहीं, इसको मैं एक बार कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं करके बताती हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब ये है क्वेश्चन नंबर 4 का 8। इसको समझने से पहले थोड़ा करनी से रिलेटेड कुछ आपको मैं यहाँ थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे करनी जो है वो जैसे x होता है या y होता है, उसी तरह से आप ध्यान कर लीजिए। जैसे आपका दिया है करनी 2 प्लस करनी 3, ठीक। तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो जाएंगे, आप इसको करनी 2 प्लस 3 नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप अगर करनी 2 प्लस करनी 2 लिख रहे हैं, तो करनी 2 कितनी बार हो गए? 2 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 करनी 2। मतलब अगर करनी के अंदर का डिजिट अलग है
तो वो आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे नहीं। जैसे आप ले लेंगे 2 करनी 3 प्लस 4 करनी 2 है, तो यहाँ पे देखो करनी 3 है, यहाँ पर करनी 2 है, दोनों अलग हो गए, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे नहीं। आया समझ में। पर यदि अपन कर लेते हैं 2 करनी 3 प्लस 3 करनी 3, तो ये देखो ये भी करनी 3 वाला है, ये भी करनी 3 वाला है, दोनों एक ही प्रजाति के हो गए, तो इनके प्लस माइनस होगा। ठीक है, गुणा सबके साथ होता है, डिवाइड भी सबके साथ होता है, पर प्लस और माइनस सिर्फ अपनी प्रजाति के साथ। मैंने करनी 3 का जोड़ना घटाना, करनी 3 से 2 का, 2 से 4 जितने भी होगा, 5 का, 7 का, 11 का, ठीक, सब ऐसे होंगे। तो देखो करनी 3 है, बीच में क्या है प्लस, तो देखो इसके सामने वाली संख्या ये क्या 2 और ये क्या है 3, तो 2 और 3 5 करनी 3। ठीक है, अब अगर ये इसके अब ये ऐसा होता, मान लो 4 करनी 3 माइनस 2 करनी 3, तो 4 में से कितना घटा देते हैं हम 2, करनी 3 में तो कोई फर्क नहीं आएगा, ये करनी 3 ही रहेगा। जो करनी के 3 के 7 का गुणांक है उसमें होता है, तो 4 में से कितना घट जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा आपका 2 करनी 3। आया समझ में। तो ये करनी से रिलेटेड चीजें, इसको आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, क्योंकि आप पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं 9वीं में इसको। ठीक, अब जैसे मान लो इसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, क्या होता है गुणा का, तब ये आपस में गुणा हो जाते हैं। ठीक है, जैसे करनी 2 गुणित 3, फिर ये एक ही करनी में आके दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं और आपका उत्तर क्या आ जाता है करनी 6। ठीक, तो इसको याद रख लो। जैसे ऐसे अपन याद रख सकते हैं कि लड़ाई तो अपन किसी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, पर दोस्ती जिसके साथ है दुश्मनी भी उसी के साथ होती है। मैंने प्लस और माइनस आपस में सेम प्रजाति में करते हैं। ठीक है, और गुणा जो है वो किसी के साथ भी, जैसे 2 का 3 से, 3 का 5 से, 2 का 5 से, ऐसे हो जाएगा। अब भाग भी वैसे ही हो जाता है, याद रहेगा। तो ये करनी से रिलेटेड कुछ चीजें थी। अब अपन यहाँ प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, अब प्रश्न है अपना x² माइनस 4√2x प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले वही है, मानक समीकरण को लेंगे अपन। मानक समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। a के स्थान पे देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा। ठीक है, तो a का मान कितना हो गया 1, b का मान क्या है माइनस 4√2, c का मान क्या है 6। ठीक है, अब ये तो a b और c का मान निकल गया। अब किसको गुणा करना है, a और c को, तो a इंटू सी की अपन 6। ठीक है, अब 6 को तोड़ेंगे तो तोड़ने का तो 2 ही है, 6 कम 6 और 3 दूनी 6, इतना ही है ना। इसके अलावा तो 6 का गुणनखंड नहीं है अपने पास, तो 3 दूनी 6 हुआ। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे करनी चाहिए, तो अपन करनी क्या चाहिए 2 की करनी चाहिए, है ना। तो अपन इस 2 को तोड़ दे, चाहे में तोड़ेंगे करनी 2 गुणित करनी 2। ठीक, अब अगर अपन 3 और करनी 2 को एक साथ ले लेते हैं और ये तो भी अपन को 6 मिलेगा, और 3 करनी 2 प्लस करनी 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 करनी 2। ठीक, अभी पहले समझाई हूँ मैं। ठीक है, मतलब ये रहेगा आपका 3 करनी 2 प्लस करनी 2, तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 4 करनी 2। क्लियर हुआ। अब ये प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, तुमको क्या चाहिए यहाँ माइनस। जब जुड़ रहा है तो एक ही चिन्ह रहता है, जब जुड़ रहा है तो एक ही चिन्ह रहता है, घटता है तो विपरीत चिन्ह रहते हैं। क्लियर हुआ, जुड़ रहा है तो एक ही चिन्ह रहेगा, घट रहा है तो विपरीत चिन्ह रहेंगे। अगर घटाने में तुमको प्लस चाहिए तो बड़ी संख्या के सामने प्लस लगेगा, और माइनस चाहिए तो बड़ी संख्या के सामने माइनस। ठीक है, तो ये मैं हर थोड़ी थोड़ी देर में बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। तो अब अपन इसको 3 करनी 2 प्लस करनी 2 से कर देते हैं, क्योंकि हम जोड़ के ला रहे हैं ना, दोनों को जोड़ के ला रहे हैं, तो जोड़ने में एक से चिन्ह चाहिए आपको, तो ये माइनस होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। फिर जोड़ी जोड़ी ले ली, इसमें तो सिर्फ x कॉमन निकला, तो क्या बच गया x माइनस 3√2। अच्छा, इसकी टिप ये है कि पहले इसको निकाल लो, ठीक, फिर इसी के आधार पे इसको, मगर इसी को गलत किए तो फिर तो पूरा ही गलत हो जाएगा। अब जैसे इसमें दिख रहा है अपन को ये x निकल गया, यहाँ x² था तो x बचा। अब यहाँ पे क्या बचा 3 करनी 2, यहाँ पे देखो ये क्या है 6 है, तो 6 को वही डालेंगे 3 दूनी 6,
तो 3 करनी 2 गुणित करनी 2, एक करनी 2 को अपन क्या कर देंगे बाहर, अंदर क्या बच जाएगा 3 करनी 2, क्योंकि हमको क्या चाहिए यहाँ पे 3 करनी 2, यहाँ पे करनी 2 है ही है तो करनी 2 बाहर, तो x माइनस 3 करनी 2। क्लियर हुआ? पक्का? जो 6 है इसको कैसे तोड़ा ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और यहाँ पे तो करनी 2 ऑलरेडी था, दोनों में यहाँ से क्या माइनस बाहर निकाले तो प्लस किस में हो गया माइनस, ठीक है। अब इन दोनों में फिर वही x माइनस 3√2 बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा x माइनस √2, 2 का गुणनखंड 0 है, या तो ये शून्य होगा या ये शून्य होगा। इसको हल करेंगे तो x का मान हो गया 3 करनी 2, इसको हल करेंगे तो x का मान हो गया करनी 2। तो ये 2 आंसर हो गए आपके प्रश्न क्रमांक 8 के, ठीक है। आया समझ में? चलो अब इसका 9वां देख लेते हैं अपन और 10वां। तो ये चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 देखने में टफ है बट है बहुत ज्यादा इजी। तो ये है ab(x² + b² - ac x - bc = 0। अब जैसे ब्रैकेट दिया तो पहले अपन ब्रैकेट ओपन कर लें, तो x अंदर आ जाएगा तो ये b² x हो जाएगा माइनस ac x। अभी तो ऑलरेडी 4 हो गया, अपन जब हल करते तो अपन क्या रहता 3 रहता, 3 को अपन क्या करते 4 में करते, फिर जोड़ी जोड़ी बना के सॉल्व करते। अभी तो ऑलरेडी जोड़ी में आ गया, ये दोनों को जोड़ी में करेंगे और ये दोनों को जोड़ी। तो जब इनको जोड़ी किए तो देखिए इसमें से x और b बाहर निकला तो क्या बच गया ax + b, इसमें से -c बाहर निकला तो ax + b। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे अपन, ax + b = 0 और bx - c = 0। तो x हो जाएगा -a/b या x हो जाएगा c/b। तो ये 2 आपके आंसर आएंगे। इसके आगे आप हल कर लेंगे शायद, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, आगे आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये है x + 1/x - 1 माइनस x - 1/x + 1 = 5/6, ठीक है। अब सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो नीचे x - 1 है और x + 1 है, तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। ये x + 1 यहाँ आ जाएगा, ये x - 1 यहाँ आएगा। तो देखो x + 1 ऑलरेडी है और एक और आया तो x + 1 का वर्ग हो गया। यहाँ पे x - 1 था और x - 1 फिर आया तो ये भी क्या हो गया वर्ग हो गया। तो ये देखो a वर्ग - b वर्ग का सूत्र टाइप का बन गया। a के स्थान पे क्या है x + 1 है, b के स्थान पे क्या है x - 1, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है a - b × a + b, उसमें अपन तोड़ दिए, ठीक है। तो एक बार इन दोनों को माइनस कर देंगे और एक बार इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब माइनस करे हैं और एक बार क्या कर दिए प्लस, और यहाँ देखो x - 1 और x + 1 है, तो ये हो गया a - b × a + b। तो ये क्या हो गया a² - b²। दोनों जगह सेम सूत्र लगा है, एक बार तोड़ना है और एक बार टूटे हुए को जोड़ना है, ठीक है। देखो ये a - b a + b है, तो इसको a वर्ग - b वर्ग करना है। ऊपर में a वर्ग - b वर्ग है तो उसको तोड़ना है a - b × a + b, ठीक है। अब इसको अपन तोड़ेंगे तो देखो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। -x + x कट गया, 1 + 1 कितना बच गया 2। जब प्लस रहेगा तो +1 और -1 कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x। तो 2 2 जा कितना हो गया 4। अब ये 6 को क्रॉस किए और ये x² - 1 को यहाँ, तो देखो 6 चौको 24x, 5 × क्या हो गया x² - 1, तो ये 5 अंदर चला जाएगा तो 5x² - 5। अब ये 24 को अपन इधर ले जाते हैं तो 5x² - 24x - 5 = 0। ये 5 और 5 तो क्या हो गया 25। 25 का जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो देखो 25 के 2 ही गुणनखंड है, 25 एकम 25 और 5 और 25, ठीक। तो 5 × 5 तो 25 होता है, पर 5 और 5 को जोड़ने से क्या मिल रहा 10 और घटाने से 0, तो वो तो गुणनखंड नहीं हो सकता। दूसरा क्या होता है 25 एकम 25 और 25 में से 1 घटाओगे तो क्या मिल जाएगा अपने को 24। हमको क्या चाहिए है 24 और वो भी क्या चाहिए माइनस। तो माइनस किसके सामने लगेगा 25 के, चूंकि घट रहा है मतलब 25 में से 1 हम घटा रहे हैं ना 24 लाने पे, तो घट रहा है तो विपरीत चिन्ह रहेंगे, माइनस आंसर आना है, इसलिए बड़ी संख्या के सामने माइनस साइन लाएंगे। तो ये -25 हो गया।
प्लस एक्स माइनस 5, फिर जोड़ी जोड़ी बना लिए सेम जो इतनी बार से अपन करते चले आ रहे हैं। तो ये x 5x इसमें से कॉमन निकला, x माइनस 5 प्लस 1 हो गया x माइनस 5, फिर देखो x माइनस 5 बाहर, अंदर बचेगा 5x प्लस 1, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 या 5x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/5, ठीक है। और यहाँ से x इक्वल टू 5, तो ये दो आंसर्स हो गए। तो ये आपका प्रश्नावली 2 जो है वो खत्म, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है कि जितना भी आपका बचा हुआ है प्रश्नावली 1 में और प्रश्नावली 2 में, इनको गुणनखंड विधि से आपके प्रश्न क्रमांक 4 के बाकी गणित आपको हल करने हैं। और प्रश्नावली 1 से पहचानने के लिए 2-3 मैंने आपको समझाए थे और बाकी आपको खुद हल करना है, ठीक है। तो आज के लिए ही बस इतना ही, बाकी के लिए फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके जो बाकी विधियां हैं, पूर्ण वर्ग विधि, सूत्र विधि और अनुप्रयोग, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बी सेफ। और होमवर्क जरूर से आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। आप होमवर्क करते हैं तो हमको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है और हमें आगे पढ़ाने की इच्छा होती है। तो हम दोनों के बेनिफिट के लिए कृपया रेगुलर आप क्लासेस पढ़िए और अच्छे से होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।